दहेज के लिए दरोगा ने दिया पत्नी को ट्रिपल तलाक, मुकदमा दर्ज। आपको बता दें, अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत जीआरपी में तैनात दरोगा सलीम खान ने अपनी पत्नी को 3 बच्चों सहित ट्रिपल तलाक देकर के घर से निकाल दिया। पीड़ित विवाहिता रिहाना पत्नी जलालुद्दीन निवासी फिरदौस नगर अलीगढ़ का निकाह 15 जून 2012 को नगर कोतवाली जिला बुलंदशहर मोहल्ला बलीपुर निवासी सलीम खान के साथ हुआ था। शादी के बाद सलीम को उत्तर प्रदेश पुलिस सब कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी मिल गई और पुलिस में नौकरी लगने के बाद सलीम और उसके परिवारजनों के अतिरिक्त दहेज की डिमांड 10 लाख रुपए बढ़ गई। सूत्रों की माने तो बड़ी खबर। वहीं पर विवाहिता के परिजनों ने 2 लाख रुपए अपनी हैसियत के मुताबिक दिए दहेज। लोभी दरोगा और उसके ससुराली जन अतिरिक्त दहेज में 10 लाख की मांग करते रहे। विवाहिता द्वारा विरोध करने पर तरह तरह के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करते रहे। फिर मारपीट करते हुए दरोगा ने विवाहिता को ट्रिपल तलाक दे दिया, घर से बाहर निकाल दिया। जिला बुलंदशहर में पुलिस से साठगांठ कर परिजनों के खिलाफ षड्यंत्र रच करके विवाहिता और उसके परिजनों को परेशान कर रहा है। पीड़ित ससुर जलालुद्दीन ने आरोप लगाते हुए बताया कि दामाद दरोगा अय्यास किस्म का है। बेटी को 3 तलाक देने के बाद जिला बरेली में तैनात ड्यूटी करते समय दरोगा एक युवती को भगा ले गया, जिसका मुकदमा दरोगा के खिलाफ बरेली में दर्ज है। इस युवती के साथ रह रहा है और आपको बता दें, तरह तरह से षड्यंत्र रच कर मेरी बेटी और मेरे परिवार के खिलाफ साजिश रच रहा है। वहीं पर पुलिस की धौंस देख कर के डरा धमका रहा है। पीड़ित विवाहिता ने अलीगढ़ एसएसपी से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलालुद्दीन है। फिर कहाँ रहती हैं आप? फिरदौस नगर, चांदबाग, बरेली रोड, अलीगढ़। थाना कौन सा है? सिविल लाइन। अच्छा ये बताइए, ये आप कौन है? बेटी है आपकी? क्या है पूरा हमारी मामला? बेटी में रिहाना जो बेटी है मेरी। अच्छा क्या घटना हुई थी, क्या है पूरा घटना मामला? क्या है कि मेरा दामाद है, अय्यास किस्म का आदमी है हाँ। और किसी लड़की आमला की लड़की है, उसे लेके चला गया तो उसमें दिखा दिया है कि साहब मेरे पास नहीं है, मेरी लड़की को ऐसा देता रहता है। अच्छा तो आपकी लड़की को तलाक दिया है? तलाक दे के चला गया। अच्छा हाँ। तो क्या मतलब कप्तान साहब से क्या गुहार कप्तान लगाई? साहब से गुहार ये लगाइए सब इंसाफ की, मेरी लड़की को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा तो मुकदमा दर्ज हुआ है थाना हाँ, सिविल लाइन मुकदमा से? दर्ज हुआ है अच्छा सिविल लाइन थाने में। तो ये कब कब से प्रताड़ित कर रहा है? ये प्रचारित कर रहा है 2020 से, अच्छा जब से शायद आमला में हरास का मामला हुआ उस लड़की से संबंध हुए, जब इसे प्रताड़ना कर रहा है इस लड़की को। कई बार हम समझा बुझा के भी चले आए वहाँ से। पुलिस लेकिन माना पुलिस नहीं। विभाग में दरोगा है? ये दरोगा है। पहले इसमें आमला थाने में तैनात था हाँ। और अब इन्होंने तबादला करा लिया, सीआरपी का दिया बात। तो अब किस तरीके से मतलब जो है प्रताड़ित करता है, क्या है? प्रचारित ये कर रहा है कि साहब ये उस लड़की रखूंगा, इनको नहीं रखूंगा रेहाना को। अच्छा हाँ, शादी कब की थी आपने? 2012 में। अच्छा तो कोई शादी वादी के मतलब दहेज की कोई डिमांड की थी पहले? दहेज में शुरू में से डिमांड करी थी, हाँ कुछ हमने पैसे पहुँचवाई भी दिए थे। हाँ मुझे इसकी अगर डिमांड पूरी नहीं हुई नौकरी के बाद, और शादी से जो वो दिया था उस टाइम पर हमने जो शादी के बाद में हम्म। दान दहेज सब अपनी उससे दिया था। तो उसके खिलाफ पहले कहीं मुकदमा दर्ज कराया? पहले हमने करा था विधानसभा में, बाद कोई सुनवाई नहीं हुई थी अच्छा पुलिस कार्रवाई नहीं करी। ना। अब आपने अलीगढ़ से अलीगढ़ से करा है। तो ट्रिपल तलाक का मुकदमा दर्ज हुआ है, जी, किस तरह की कार्रवाई की मांग की है? यही मांग की है साहब, इसका है लड़की को हमारी न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिहाना है। है ना, कहाँ रहती हैं आप? अलीगढ़ की रहने वाली। कौन सी जगह की है? फिरदौस नगर, थाना कौन सा है? सिविल लाइन। अच्छा ये बताइए, किस घटना की शिकायत की थी और जो आपका मुकदमा दर्ज हुआ सिविल लाइंस में, क्या है पूरा मामला? मतलब मेरी जो शादी है 2012 में हुई थी, जी। जुलाई में। हम्म। और मेरे जो हस्बैंड हैं जी। बुलंदशहर, मतलब मेरी शादी बुलंदशहर में हुई थी। हम्म। और उनका नाम मतलब मोहम्मद सलीम है, उनके पापा का नाम रईस खान है और बुलंदशहर में हुई थी। क्या और है वो, क्या है मामला? वो दरोगा हैं और एक किस विभाग में है दरोगा? जीआरपी में, अच्छा। गाजियाबाद में इस टाइम वो जीआरपी। हम्म। और मतलब वो जो है मुझे मतलब बहुत टॉर्चर करते हैं। जब शादी के कुछ टाइम तो ठीक वो हुआ था, उसके बाद
अपनी नौकरी की, जब उनकी नौकरी नहीं थी, जब मेरी शादी हुई थी जी। तो उनकी नौकरी नहीं थी, नॉर्मल वो प्राइवेट टीचर थे। अच्छा, उन्होंने फिर मतलब मेरी जो शादी हुई थी वो मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। कब हुई थी शादी, कितने दिन हो गए? मैंने 2012 में अच्छा। 18 जुलाई 15 जुलाई, और मेरी शादी में सब कुछ दिया था अपनी हैसियत के मुताबिक। मतलब 10-15 लाख की शादी करी थी, सोना चांदी फर्नीचर का सारा सामान सब कुछ दिया था। दरोगा बनने के बाद फिर व्यवहार बिगड़ गया, क्या हुआ? हाँ, मतलब ऐसा था, पहले पैसे मतलब ये कहते थे कि हमें जो सामान दिया है वो ज़्यादा नहीं दिया, और फिर मुझे है नहीं नौकरी लगवाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। तो वो मुझे 10 लाख रुपए की वो करते थे, उसी के चक्कर में मतलब सास ससुर ननद रहती है पास में, अनीसा, नंदोई भी हैं, देवर हैं, कतील सगीर, और जो ननद के लड़के हैं साजिद जवान तो जवान आपको बेटे हैं। कब तलाक दी है, कब छुड़ाया? वो मुझे उन्होंने मतलब फरवरी में ही 3 तलाक दिया था और छोड़ के चले गए। कितने दिन से आप ये पिता के यहाँ हो? मुझे लगभग 5वां महीना चल रहा है, क्या फरवरी बच्ची से हैं आपको? 2025 में। मेरे से 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। हम्म। 10-11 साल का मेरा बेटा है, हम्म। और 8-9 साल की बेटी है, और छोटी लड़की मेरी 5 साल की है। तो और क्या लगता है आपको, पुलिस विभाग में है वो तो नाजायज फायदा उठा रहा है आपका? हाँ, क्या वो पूरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। किसी में लड़की वगैरह को लेके भाग गया, क्या बात? लड़की को ही लेके भगे, लड़की का नाम ज़ुबीन है, पहले उनकी आंवला में पोस्टिंग थी, वहीं पे उनके संबंध हो गए थे उस लड़की से। तो क्या जब उसके मेरे साथ ही रह रही है, क्या है? हाँ, मतलब साथ ही रह रही हैं। जब मुझे पता चला था, मैंने कहा था आपके बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, और मैंने कहा था ये सब कुछ गलत है, आप गलत कर रहे हो। तो मुझसे कहते थे अगर तूने ऐसा किसी को बताया, अगर मैं तुझे मतलब तलाक दे दूँगा, तुझे छोड़ दूँगा। तो मेरे से वैसे ही गुस्से में कहते होंगे, मारा-पीटा तुम भी करते थे बहुत ज़्यादा, और बच्चों की भी धमकी दे देते कि मैं तुझ अगर कहाँ तू का रहने वाला? बुलंदशहर के रहने वाले हैं, और बच्चों की भी धमकी देते थे कि अगर तूने ज़्यादा किसी को कुछ बताया तो मैं तेरे बच्चों को भी मार दूँगा। तो अभी मेरे से फिलहाल जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जी। कप्तान साहब के आदेश पे अलीगढ़ जी में हाँ, प्रार्थना पत्र दिया था आपने? जी, मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, वहाँ आदेश हुए थे। उन्होंने मतलब ये है कहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है? थाना सिविल लाइन अलीगढ़, अच्छा। और वहाँ पे मतलब कंप्रोमाइज़ के लिए वो जो महिला सेल में दिया था, मैं हर बार तारीख पे गई थी, वो एक भी तारीख पे नहीं आया। तो आप कितने दिन से न्याय के लिए भटक रही हैं, कितने दिन हो मुझे गए? कम से कम फरवरी से अब तक न्याय के लिए ही भटक रही हूँ। कितने दिन हो गए? मुझे 4-5 महीने हो गए, और अब अभी कोई मेरी कार्रवाई नहीं हुई है? अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई, और अब मेरी 25 जून को मेरी एफआईआर हुई है सिविल लाइन से। कार्रवाई चाहती हैं आप? जी, मैं चाहती हूँ कि कार्रवाई हो, और दूसरी बात ये है, ये दरोगा होकर पूरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कहते हैं मैं दरोगा हूँ, और मेरा भैया भी दरोगा है कदीर, और पुलिस वाले मेरी ही सुनेंगे, तेरी तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, तू दर-दर भटकेगी। और मैं चाहती हूँ ऐसे दरोगा को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि ये पुलिस वाले होकर खुद ऐसे अपने आप को ऐसे कामों को करके मतलब ये है कि अच्छी खासी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और मतलब ये है मेरे बच्चे, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी। कार्रवाई पूरी से पूरी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिससे कि कभी कोई पुलिस वाला और आगे दरोगा ऐसा कुछ नहीं करे, क्योंकि ये